ईश्वर के आशीर्वाद के साथ इन बारिशों की बूंदों के बीच में हमारे बीच आगमन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। मेरा ये नमस्कार आप सबके लिए है, मेरा शुभ जोहार आप सबके लिए है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। सभी माताओं बहनों को मेरी ओर से जोहार। हम आप लोगों से हम जोर से एक आवाज सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मैया योजना आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा? हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे। हमने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार यहां के गांव देहात से चलने वाली सरकार है। कि यह सरकार गांव की सरकार है, ये झारखंडियों की सरकार है। और आज आप देखते होंगे कि गांव-गांव, टोला-टोला, मोहल्ला-मोहल्ला में शिविर लगा कर पदाधिकारी लोग कंप्यूटर, लैपटॉप लेके बैठा है। जहां रास्ता नहीं है वहां कोई बैलगाड़ी से जाता है, कोई ट्रैक्टर से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है और आपकी समस्या का गठरी बना बना करके हम तक लाता है और उसका समस्या का समाधान हम लोग मिलकर करते हैं। और इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारे पूर्वजों ने भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तेलंगाना खड़िया, वीर बुद्धू भगत जैसे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। वो इसलिए दिया कि इस राज्य के मूलवासी आदिवासी सुरक्षित रहें, यहां का जल जंगल जमीन बचा रहे और इस राज्य को अलग करने का एक अलग पहचान आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी के लंबे आंदोलन के बाद हमें राज तो मिला, लेकिन जो महाजनों का और जो लोग इस राज को लूटने वाले थे वही लोग सत्ता में बैठ गया। हम लोग सोचे काम शुरू करें तो कहां से करें, और इसी बीच कोरोना आया। कोरोना तो ऐसा आया जो राह का कसर भी था वो पूरा कर गया। लेकिन हमारे विपक्षों की सरकार थी, आदेश कर दिया लॉकडाउन, जहां पड़ा है पड़े रहने दो, लोग भूखा मरने दो। लेकिन उस समय हम लोग रात दिन जग करके अपने मजदूरों को हवाई जहाज से, ट्रेन से ढो ढो करके आप लोग का घर घर तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे थे। और उस लड़ाई में अस्पताल डॉक्टर से काम नहीं चला। उस लड़ाई में हमारी इस राज्य की महिला दीदियों ने हमारा साथ दिया। जब राज्य में सब काम धाम बंद था, उस समय आप याद कीजिए, हमारी महिला दीदी गांव-गांव में खाना बना करके मजदूरों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम कर रही थी। और उसी दिन हमने सोचा था महिला सशक्तिकरण पर हम काम करेंगे, और आज उसी का परिणाम है कि आज पूरे राज्य में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चालू करके आज हम लोगों ने 50 लाख महिलाओं को जोड़ दिया है। 12,000 रुपये सालाना मिलेगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे हम, और आपके खुशियों को और ज्यादा खुशी में बदलना चाहेंगे कि अब हम 21 तारीख से घटा करके 21 साल से घटा करके 18 साल करने जा रहे हैं।
शांत लोग होते हैं वो छोटे छोटे कमजोर वर्गों को खा जाते हैं, निगल जाते हैं, और खासकर को उन लोगों का जिस समाज का कोई पहचान ना हो। आज हम जरूर अपने आप को आदिवासी समाज बोलते हैं, लेकिन आज देश की सूची में आदिवासियों की पहचान नहीं है। इसीलिए झारखंड सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड पारित करके भारत सरकार को भेजा है। लेकिन वो भी अभी तक उसमें आदेश नहीं मिला। मेरा संकल्प है आने वाले 5 साल के अंदर आपको हम इतना मजबूत करेंगे कि किसी से पंचा उधारी और कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी मैया योजना हमने चालू किया, 50 लाख महिलाओं के खाता में 1000 रुपया चला गया, और ये बेईमान लोग कोर्ट में जाकर के कोर्ट में केस कर दिया है। अभी इधर ही का कोई आदमी है यार, यही भाजपा का लोग है, अभी कोर्ट में केस कर दिया है इन बेईमानों ने। और पता करो कौन आदमी है, और उस सब को पहचान लो। अभी 2-4 महीना के बाद फिर चुनाव आएगा, गांव में घुसने नहीं देना है इन लोगों को। ये हालत है। हमारी योजनाएं फेल करने के अलग अलग उपाय निकालते हैं। हम यहां के नौजवानों को नौकरी देने के लिए 32 के आधारित, खतियान का आधारित हम नियोजन नीति बनाते हैं। ये बेईमान लोग कोर्ट में जाकर के हमारे कानून को असंवैधानिक बना देता है, और यही कानून इनके राज्य में बनता है, वहां संवैधानिक हो जाता है। वाह रे वाह, यही पूंजीपतियों की जमात और ये लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों में बैठ करके सदियों से सिर्फ झारखंड ने पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़ों का इन लोगों ने शोषण किया। और जब अब हम लोग धीरे धीरे जगह पकड़ रहे हैं, कोई मंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, तो इनका पेट में दर्द हो रहा है। हमको अभी 4 साल तक चैन से बैठने नहीं दिया। 2 साल तो कोरोना की वजह से हम लोग नहीं बैठ पाए, और बचा हुआ समय में इन लोगों ने हमें परेशान कर दिया। और अभी नौकरी का दौड़ चल रहा है उत्पाद सिपाही में। कुछ नौजवान उस दौड़ में आकस्मिक मौत हो गई उनकी, और पता चला इसमें बहुत बड़ा एक गहरी साजिश की बू आ रही है। समय आने के बाद पता चलेगा, जिसको जांच के लिए हमने आदेश दे दिया है कि कोरोना काल में इस देश के लोगों को, झारखंड के लोगों को कोरोना से बचने के लिए जो दवा का इंजेक्शन लगवाया है, वो गलत इंजेक्शन लगवा दिया है, फर्जी इंजेक्शन लगा दिया है इन लोगों ने। हल्का फुल्का सर्दी खांसी बुखार में भी लोगों की जान जा रही है। ये हालत हो गया है। और वो फर्जी दवा बनाने वाला कंपनी से इन लोगों ने अरबों अरबों रुपया चंदा वसूल लिया है। पैसा वसूलने के लिए उन लोगों ने कौन सा दवा हम लोगों पर लगा दिया है भगवान जाने। और हमको तो कोरोना हुआ भी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में सबसे आगे रहना है तो सबसे पहले दवा भी लगवाना है। पता नहीं कौन सा दवा ठुकवा दिया हमको, कल क्या होगा पता नहीं। और आज जो दौड़ हो रहा है सिपाही का, उसमें जो बच्चे का देहांत हो रहा है, उसमें भी उसका उस इंजेक्शन का प्रभाव देखने को मिल रहा है।